एक लड़का और एक लड़की अपने घर से भागते हैं और भागकर पहुंच जाते हैं एक रेलवे स्टेशन, जहां पर लड़का जो होता है उस लड़की को छोड़कर स्टेशन से ही भाग निकलता है। सुबह 10 बजे के पहुंचे इस स्टेशन पर रात को 8 बज जाता है, लेकिन लड़का आता नहीं है। लड़की बैठे बैठे रोने लगती है। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया। साथियों, एक ऐसी घटना जो बिहार की है। अपने स्कूल को ख़त्म करके कॉलेज में एक लड़की दाखिला लेती है और एक लड़का भी दाखिला लेता है। हालांकि कॉलेज जो होता है वो 2 गांवों के बीच में होता है, एक तरफ लड़की के घर और दूसरी तरफ लड़के के घर। अब लड़की और लड़का दोनों कॉलेज आते हैं, धीरे धीरे प्यार होता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। लड़के के घर में 2 बड़े भाई थे जो कि मुंबई में रहते थे। पिता खेतीबाड़ी करते थे और लड़का उनका हाथ बटाता था। वहीं लड़की के घर में पिता एक बैंक में नौकरी करते थे। एक बड़ा भाई जो था वो दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता था और एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल में ही पढ़ता था। लड़का लड़की दोनों कॉलेज में एक साथ मिलते थे, बातें करते थे और बातें करते करते उनसे प्यार हो गया और प्यार यहाँ तक पहुँच गया कि अब हम लोग शादी करेंगे। लेकिन शादी हम लोग बिहार का एक रिवाज है कि अलग अलग जातियों को एक साथ शादी नहीं होती, अपने अपनी जातियों में शादी होती है। इसलिए वो दोनों जानते थे कि घर वाले यह नहीं मानेंगे और हम लोग को शादी नहीं होने देंगे। इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। लड़की पूछती कि हम लोग भागकर कहाँ जाएंगे, कैसे शादी करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो लड़का ने बताया कि हम लोग मुंबई जाएंगे और मुंबई में मेरे 2 भाई रहते हैं, हम लोग भी वहीं पर शादी करेंगे, वहीं पर काम धंधा करेंगे और वहीं पर रहेंगे। और शादी करने के बाद माँ बाप तो मान ही जाते हैं, तो फिर हम लोग धीरे से घर आएंगे। ये बात फाइनल हो गई। एक दिन लड़की अपने घर से लगभग 25,000 रुपये, कुछ गहने और अपने कपड़े लेकर घर से भागती है और उधर से लड़का भी घर से निकलता है और अपने बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां से गाड़ी पकड़ते हैं और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही स्टेशन पर वह पहुंचते हैं तो वो लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के वो सीधे लगभग 15-20 स्टेशन दूर जाकर उतर जाते हैं, क्योंकि मुंबई जाने वाली वो ट्रेन नहीं थी। वो इसलिए ट्रेन पकड़ लिए कोई हम लोग को उस एरिया में देख ना ले एक साथ, इसलिए उन्होंने जल्दी में एक ट्रेन पकड़ी और पकड़कर दूसरे स्टेशन पर उतर गए। लगभग सुबह का 10 बज चुका था। तो लड़के ने बोला कि आप एक काम करो, स्टेशन पर लगी हुई चेयर पर लड़की को बिठा दिया और उतरते समय लड़की का जो बैग था जिसमें पैसे और गहने रखे हुए थे वो लड़के ने अपने पास ही रखी थी। उन्होंने लड़की को चेयर पर बैठा दिया और बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं मुंबई जाने वाली ट्रेन को पता करके आता हूँ, उसके बाद हम लोग ट्रेन पकड़ के चलेंगे। सुबह 10 बजे का समय था। लड़का वहाँ से यह कहकर निकला कि तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं, हम
आएंगे, ट्रेन पता करके तो चलेंगे। लड़की सीधी सादी भोली भाली, कभी घर से बाहर नहीं गई थी। वो कॉलेज और स्कूल के सिवा दूसरा जगह नहीं गई थी, बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। इसलिए वह चेयर पर चुपचाप बैठ गई और उसके साथ ही वो लड़का गया और उधर से फिर नहीं लौटा। लड़की जो है सुबह का 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक उसी चेयर पर बैठी रही। लेकिन जब लड़की सुबह 10 बजे बैठी तो वहां पर कुछ कूली जो होते हैं, जो स्टेशन पर माल ढुलाई करते हैं, उसी बगल में एक गाछ के नीचे बैठकर उसको देख रहे थे कि लड़की अकेली बैठी है। लेकिन कुलियों को काम है पैसेंजर को आना, सवारी को अपना माल जो होता है उसको बाहर करना, अंदर करना, इसीलिए वो अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन कुछ कुलियों ने इसको नोटिस किया कि सुबह से बैठी है और फिर ये जा क्यों नहीं रही है। कितने ट्रेन आए, कितने गए, लेकिन ये जा नहीं रही है। फिर उसके बाद एक कुली ने हिम्मत करके उस लड़की के पास पहुंचा और पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी ट्रेन नहीं आई है या किसी का इंतजार कर रही है। लड़की बहुत डर गई, फिर उसने कुछ बताया नहीं, चुपचाप बैठी रही। जो कुली जो पूछा था वो फिर दूसरे कुली से जाकर बोला कि लड़की लगता है रो रही है, क्या बात है, हम लोगों को पता करना चाहिए, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं कि यह सुबह 10 बजे उतरे थे ट्रेन से और तब से लेकर अभी तक रात 8 बज गए हैं यहीं बैठी है। कौन सी ट्रेन पकड़ेगी, कहाँ जाएगी, ये किसी को नहीं पता, क्या बात है। फिर कुछ कुलियों ने फिर हिम्मत बढ़ाकर आए लड़की के पास और पूछा क्या बात है, कोई आने वाला है या तुम्हारी ट्रेन नहीं आई है या क्या बात है, बोलो। फिर उसने नहीं बताई, लेकिन फिर हिम्मत करके एक बूढ़े चाचा जो थे, बूढ़े करके कुली, वो जाकर पास में बैठे और उनसे पूछने लगे। बहुत पूछने के बाद लड़की ने बोली कि मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेन पता करने गया सुबह में और अभी तक नहीं आया है और बोला है कि हम आएंगे तभी तुम कहीं जाना, हम लोग मुंबई जाने वाले हैं। तो चाचा ने बोला कि मुंबई जाने वाली 2 ट्रेन थी, दोनों निकल गई। और तभी कुलियों को ये समझ में आया कि लड़का ने इसको धोखा दे दिया है। कुलियों ने राय विचार करके स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और स्टेशन मास्टर से सारी बातें बताई। स्टेशन मास्टर ने कुछ पुलिस को साथ में लिया और पहुंच गए उस लड़की के पास। लड़की जो थी वो जब पुलिस को देखी और स्टेशन मास्टर को देखी तो डर कर रोने लगी। स्टेशन मास्टर सब समझ गए कि बात क्या है, माजरा क्या है। उसने उसको बुलाया और बुलाकर अपने केबिन में ले गया, ले जाकर बैठाए। लड़की को बहुत जोर से बाथरूम लगा था, बाथरूम किया, हाथ मुंह धोया और उसको कुछ खाने के लिए दी। खाना वाना खाई, बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, तुमको जहाँ जाना होगा हम पहुंचा देंगे। और फिर लड़की बोली कि नहीं, हम यहीं रहेंगे। स्टेशन मास्टर बोले कि तुम्हारा घर जो है, घर पर हम तुमको पहुंचा देते हैं। लेकिन लड़की जो थी घर जाने का नाम नहीं ले रही थी कि हम घर नहीं जाएंगे। एक बूढ़े जो चाचा कुली थे उनको बुलाया गया। स्टेशन मास्टर ने बुलाया और बुलाकर कहा कि
चाचा आप इस लड़की को आप अपने घर ले जाइए, और आज तो रात हो गई है, कल सुबह सोचा जाएगा क्या करें इसका। चाचा ने बोला ठीक है। चाचा के साथ पहले तो लड़की जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर राजी हो गई। चाचा के साथ वो लड़की गई, बगल में ही था, स्टेशन के बगल में चाचा का क्वार्टर था। चाचा के 3 बेटियां थी। घर गई, घर जाकर फिर उन्होंने रात में खाना खाया, चुपचाप सो गए। सुबह हुआ तो स्टेशन मास्टर के पास कुली लोग पहुंचे कि इस लड़की को क्या किया जाए। लड़की को बुलाया गया, लड़की से पूछा गया कि तुम कितनी तक पढ़ी हो। तो बोला कि हम लोग कॉलेज में दाखिला लिए हैं, अभी 6 महीना हुआ है, फर्स्ट। तो स्टेशन मास्टर ने बोला क्या तुम पढ़ाई करना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, घर जाओगी, उस लड़का का पता जानती हो। तो उसने बोला पता तो जानती हूँ, मगर हम घर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि घर में से मेरे 4 किलोमीटर की दूरी पर लड़के का घर है। सारी बातें बता चुकी थी स्टेशन मास्टर को। स्टेशन मास्टर ने उनको ये भी बोला कि तो तुम आगे क्या करना चाहती, पढ़ना चाहती हो। तो बोलती है कि हाँ हम पढ़ेंगे। फिर रहने खाने का व्यवस्था कैसे होगा, वो घर जाना नहीं चाहती, फिर रहेगी कैसे। सारी समस्या अब आ चुकी थी, क्योंकि स्टेशन मास्टर जो थे बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कुछ सोचा और सोच कर बोला कि हमारे स्टेशन पर एक स्टॉल खाली है, क्या तुम चला सकोगी? तुम चला सकोगी तो हम स्टॉल को तुमको दे देंगे, और तुम उसे चलाकर अपना जो गुजारा करना है कर सकती हो, और पढ़ना चाहती है पढ़ सकती है, या चाचा जो है कुली चाचा उनके घर भी रह सकती है, क्योंकि चाचा का क्वार्टर पास में ही था। लड़की कुछ बोली नहीं। लड़की फिर चाचा के साथ ही उनके घर चली गई, लेकिन रात भर सोचने के बाद फिर वो स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर पहुंच के स्टेशन मास्टर से बोले कि हम वह स्टॉल चलाएंगे। फिर कुलियों ने उनको क्या किया, स्टॉल को पूरा साफ सुथरा किया, क्योंकि स्टॉल बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था। सारे कुली ने मिलकर उस स्टॉल को साफ सुथरा किया, झाड़ पूछ कर जो टूटा फूटा था उसको बनवा कर रेडी किया गया। सारे कुलियों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किए, और उसमें जो अखबार होता है, अखबार बेचने का काम शुरू। एक स्टोव माने कि वही गैस वाला, और एक चाय का केटली, और कुछ दूध, ये सब स्टेशन मास्टर की तरफ से मिल गया। और मैगजीन वैगजीन जितने भी किताबें होती है, अखबार होते हैं, और सारे कुलियों के चंदे के पैसे से कुलियों ने जहां जहां से लाते थे वहां से उनको लाकर उस दुकान में रख दी। लड़की जो थी वो उसको चलाने लगी। अब वो सोची कि हम चला कर तो इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ते हैं, शायद मेरा किस्मत बदल जाए। उसने पास के ही कॉलेज में एक फिर दाखिला ले लिया। गांव वालों और कुलियों की मदद से एक कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। वह सुबह शाम स्टॉल चलाती, और दिन के 2-4 घंटे जो कॉलेज में लगते हैं वो पढ़ कर आती, और बाकी समय वो स्टॉल पर बैठे बैठे पढ़ाई, गाड़ी आती तो स्टॉल चलता। और वैसे भी स्टॉल में सब समय भीड़ नहीं रहता था, तो सुबह का जो और शाम का स्टॉल चाह का चलता था। बाकी समय स्टॉल में बैठकर ही पढ़ाई करती थी और चाय बनाकर बेचती थी। ऐसे करते करते लगभग 3 साल बीत गए। लड़की के घर वाले को न पता है, न लड़के वालों का पता है। 3 साल के बाद उन्होंने जो
अखबार में इख्तियार देखा, रेलवे का भर्ती आया था, रेलवे पुलिस का। उसमें उसने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उन्होंने इस परीक्षा को भी दिया, और परीक्षा देने के साथ ही उनका वो परीक्षा में पास हो गई और वो बन गई रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस बनते ही सारे जो कुली हैं वो बहुत प्रसन्न हुए। मिठाई उठाई बांटी गई कि हमारी बिटिया, और सारे कुली अपना बिटिया की तरह मानते थे, तो ये भी कहते मेरे बिटिया आज पास हो गई। जो बूढ़े चाचा कुली थे वो बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद जो लड़की थी वो तो पुलिस में, उसका रेलवे पुलिस में नौकरी लग चुका था, स्टॉल बंद हो चुका था। एक दिन की बात है, उसका पोस्टिंग जिस स्टेशन पर वो थी उससे 2 स्टेशन और आगे उसका पोस्टिंग हो चुका था। उसी पोस्टिंग रेलवे पुलिस में वो पोस्ट थी। एक दिन एक ट्रेन को चेक करते हुए उसने देखा कि एक लड़का जनरल क्लास में दुबका बैठा है, क्योंकि सारे जो पुलिस कर्मी होते हैं, ट्रेन रुकता है तो ट्रेन को चेक करते हैं, नीचे ऊपर देखते हैं कोई सामान ऐसा नहीं जा रहा है ट्रेन में जो खतरनाक हो। तो चेक करते करते उसके उस लड़के को नजर पड़ा, जो लड़का उसको छोड़कर लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले स्टेशन पर भागा था। पुलिस और भी पुलिस जो थे, लेडीज पुलिस भी थी, उसके मदद से उस लड़का को स्टेशन पर उतरवाया गया। और उतरवा कर फिर लड़की ने अपने जो जीआरपी का जो ऑफिस होता है वहां ले गई और ले जाकर उसको बैठा दी। बैग अपना उतार कर ले गई, बैठा दी, सारी बातें बताई, क्योंकि उस स्टेशन का कोई भी कर्मचारी या कुली ये बात नहीं जानता था। बात बताई और फिर वहां से उस स्टेशन से वह जिस स्टेशन पर रहती थी, जिस स्टेशन पर उसका स्टॉल था, वहां लेकर गई। और लड़की को जब देखा वहां के कुलियों ने, क्योंकि वह स्टेशन जो मास्टर थे वो स्टेशन मास्टर बदल चुके थे, दूसरा स्टेशन मास्टर आ चुके थे। तो स्टेशन मास्टर जो पहले वाले थे तो सब जानते थे, लेकिन दूसरा वाला स्टेशन मास्टर को यह सब पता नहीं था। लड़की, लेकिन जो कुली वहां रहते थे सारा कुलियों को पता था, वहां के दुकानदारों को पता था, वहां के पब्लिक जितना भी रहती थी आसपास के सबको पता था। सिर्फ एक स्टेशन मास्टर ही वहां का बदल चुके थे। वहां ले गई और ले जाकर लड़का को बैठा दिया गया। सारे कुली जितने थे उसको घेर लिए कि बात क्या है, तुम छोड़कर भागा क्यों, और जब घर से तुम इसको भगा कर लाया तो रास्ते में क्यों छोड़कर भागा, और जो इसका बैग था, पैसा था, वो क्या किए। उसके बाद लड़के ने सारी बातें बताई कि हम लोग घर से भागने के तो भाग चुके थे, लेकिन मुंबई में जाने से पहले जब हम इंक्वायरी काउंटर पर मुंबई जाने के लिए इंक्वायरी काउंटर पर गए तो हमने सोचा कि अपने भाई को फोन कर दें। तो मेरे भाई ने बोला कि तुम घर से कहाँ भाग के गया है, तुम जल्दी घर जाओ, पिताजी तुमको खोज रहे हैं। जो मुंबई में रहते थे उनके भाई वो ये बात बोल दिए कि तुम जल्दी से घर जाओ, तुमको पिताजी खोज रहे हैं। तो बोला कि हम मुंबई आ रहे हैं। तो बोला कि तुम पिताजी से बोले हो मुंबई आ रहे हो, तुम जल्दी जाओ। लेकिन ये बात नहीं बोला कि हम एक लड़की को लेकर भागे हैं और हम मुंबई आ रहे हैं। उनके 2 भाई जो मुंबई में थे बहुत गुस्सा हुए और डांट कर उसको बोले कि तुम जल्दी घर जाओ, नहीं तो
हम लोग आ जाएंगे घर। उसके बाद लड़का वहीं से डर के मारे लड़की को छोड़कर घर भाग जाता है, और घर भाग कर कुछ दिन घर पर रहता है। फिर 1 साल के बाद वह मुंबई जाता है, और लगभग 2 साल रहने के बाद मुंबई से वो फिर वापस आ रहा था, जो कि उस दिन पकड़ा गया। बात यही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि नसीब में जो होता है वही होता है। लड़की के नसीब में इतना 3 साल दुख काटना था, काट लिया, लेकिन जो सोची थी उससे ज्यादा उसको मिला। आपको क्या कहना है दोस्तों? क्या लड़की का रास्ता सही था ना, या लड़का जो था वो लड़की के साथ गलत किया? गलत तो किया, बहुत गलत किया, क्योंकि एक अनजान ऐसी जो घर से कभी बाहर नहीं निकली हो, उस लड़की को स्टेशन पर छोड़कर भाग जाना, ये तो बहुत बड़ी गलत है। और फिर कौन गलत है कौन सही है, ये आपको विचार करना है। लड़की आज पुलिस ऑफिसर बन चुकी है, रेलवे पुलिस में, और अपना जिंदगी अब शादी ब्याह करेगी, या तो उस लड़के से करे या दूसरे से करेगी। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले में देर है, अंधेर नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।